हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 11 की तीसरी हेडिंग पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हमने आपको 5 प्रक्रम के बारे में बता दिया है। अब जो है लास्ट है आपका अनुप्रवाह संसाधन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको विलोडन हाउस बायोरिएक्टर के बारे में बताया था, जो वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी लास्ट टॉपिक अनुप्रवाह संसाधन के बारे में। जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद, ठीक है, जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो जैव संश्लेषित अवस्था के कंप्लीट होने के बाद, जब जैव संश्लेषित अवस्था कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद परिष्कृत तैयार होने, ठीक है, जो परिष्कृत है, परिष्कृत तैयार होने और विपणन के लिए भेजे जाने से पहले जो है उसको कई प्रक्रम से गुजरना होता है। उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वह सही प्रोडक्ट है कि नहीं प्रोडक्ट है। ठीक है, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसको कई प्रक्रम से गुजारा जाता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है। ठीक है, इन प्रोसेस में क्या किया जाता है? पृथक्करण किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है और प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद, जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रम से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। ठीक है, उत्पाद जो है उसमें उचित जो है प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, परिरक्षक मिलाया जाता है ताकि वह खराब न हो। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। अगर औषधि है, मेडिसिन है, तो औषधि के मामले में ऐसे संरूपण अर्थात फार्मूलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। ठीक है, तो अगर मेडिसिन है तो उसका जो है मेडिकल टेस्ट करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण अर्थात फार्मूलेशन को चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षक को भी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए, प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता निरंतर परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो जो अनुप्रवाह संसाधन है और जो टेस्टिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग है, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अनुप्रवाह संसाधन के बारे में। तो आपने देखा कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण फार्मूलेशन को चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता निरंतर परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो यह था आपका चैप्टर 11 की लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं चैप्टर 11 का सारांश क्या है, आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। देखें ध्यान से। जैव प्रौद्योगिकी जीवधारियों, कोशिकाओं और एंजाइमों का प्रयोग करते हुए उत्पादों व प्रक्रमों का व्यापक स्तर पर उत्पादन व विपणन करने से संबंधित है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी जो है वह जीवधारियों, कोशिकाओं और एंजाइमों का प्रयोग करते हुए उत्पादों व प्रक्रमों का व्यापक स्तर पर उत्पादन व विपणन करने से संबंधित है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग तभी संभव हो पाया जब मनुष्य ने डीएनए के रसायन को परिवर्तित व पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना सीख लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग तभी संभव हो पाया जब मनुष्य ने डीएनए के रसायन को परिवर्तित व पुनर्योगज डीएनए निर्माण करना सीख लिया। इस प्रमुख प्रक्रम को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, समुचित प्लाज्मिड या विषाणु संवाहक को डीएनए के पृथक करने व परपोषी जीवों में विजातीय डीएनए का स्थानांतरण
बाहरी जीनों की अभिव्यक्ति, जीन उत्पाद अर्थात सक्रिय प्रोटीन का शोधन और अंत में विपणन के लिए उपयुक्त संरूपण बनाना शामिल होता है। व्यापक स्तर पर उत्पादन में बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।